जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव स्टडी पॉइंट 01 में। आज हम फिर से लेके आए एक बेहतरीन टॉपिक जो कि साइंस से रिलेटेड है। साइंस से ही है, रिलेटेड नहीं है, साइंस से ही है। जिसमें हम सीखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम सीखेंगे संयोजकता निकालना, और संयोजकता निकालने के बाद हम सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपिक होगा हमारा रासायनिक सूत्र बनाना। क्या बनाना? रासायनिक सूत्र। क्योंकि रासायनिक सूत्रों को बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी जानकारी है, पहले उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम रासायनिक सूत्रों को पढ़ेंगे, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। क्या होता है? लिखने का तरीका क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता करो। जैसे कोई भी तत्व मेरे पास मिल गया और उस तत्व का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो उस तत्व का सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक पता करेंगे। ये पता करेंगे कि वो कितने नंबर पे है। ठीक है। दूसरी बात, उतने ही इलेक्ट्रॉन KLMN परतों में भरो। क्या है? उतने ही इलेक्ट्रॉन KLMN परतों में भरो। अब सवाल हमारा यहां पर खड़ा होता है कि ये जो KLMN है, ये KLMN क्या है? KLMN क्या है? देखो KLMN क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि KLMN क्या है। व्हाट इज KLMN है? देखो, आपने एक चीज तो पढ़ी होगी कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर आप सभी लोग जानते हो कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तो मेरे पास होता है कौन, नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाएं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन जिनके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ये गोल गोल ये बनी हुई है, उनको क्या बोलते हैं, परतें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतें। यहां पर परतें बोला गया, लेकिन इनको हम किसके नाम से जानते हैं, कोष के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? कोष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोष के नाम से। तो इसमें बेटा जो होता है, पहली परत जो होती है वो होती है हमारी के। ठीक है। क्या होती है बेटा? के होती है यहां पर। उसके बाद ये हमारी होती है एल। उसके बाद बेटा हमारे पास होती है एम, और उसके बाद हमारी होती है बेटा एन। ठीक है। तो KLMN समझ गए बेटा क्या होता है? KLMN आप समझ चुके होंगे क्या होता है। KLMN क्या होता है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, कोष होते हैं। और उन्हीं कोषों के लिए KLMN के द्वारा क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन KLMN परतों भरते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि के वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एम वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एन वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या होता है। देखो, इनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर। 2 की पावर n स्क्वायर क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर। KLMN मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। फॉर्मूला होता है। तो हम निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे बेटा, अगर हम के लिए निकालेंगे, पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। अगर हम के लिए बात करें तो के लिए हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 2। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला ये होता है आपके पास, किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। n क्या है, ये
कक्षा की संख्या है। क्या है? कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या अर्थात हम बोलते हैं कोष, कोष का नंबर बोलते हैं। किसको? कोष का नंबर। अब ये n है, ये n कौन सा है? पहली कक्षा ही तो, ये पहली कक्षा ही तो है, पहली कक्षा है। तो n की वैल्यू बेटा इसमें कितनी लगाएंगे? 1 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? 1 लगाएंगे। तो 1 लगाएंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब हम देखेंगे बेटा एल के लिए। किसके लिए देखेंगे? एल के लिए देखेंगे। एल के लिए, एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देखो एल, एल कौन सी कक्षा के लिए दिखाया गया बेटा? दूसरी कक्षा के लिए। तो यहां पर बेटा 2, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा? 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एल कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। एल कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। तो कैसे है बेटा? 2 की पावर n स्क्वायर होता है, 2 की पावर n स्क्वायर होता है, तो यहां पर 2 रखो n की जगह पे। देखो 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 4, और 4 का मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 2 से करोगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बेटा इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम m की बात करते हैं। m की, m की बात करते हैं। m में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ठीक है, देखो बेटा फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी लगाएंगे? m कौन सी कक्षा में बेटा? m तृतीय कक्षा में। कौन सी कक्षा में है? तीसरी कक्षा में। इसलिए n की वैल्यू कितनी लगाएंगे? हम 3 लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी लगाएंगे? 3 लगा दे बेटा। सुनो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का मल्टीप्लीकेशन 2 से कर दो, कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, 18 है कि 3 का 3 बार गुणा करो 9, और 9 का मल्टीप्लाई किससे करो? 2 से, 18 जाएगा। अब हम बेटा बात करेंगे किसकी? n से। किससे बात करेंगे? n से। फिर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? फॉर्मूला तो यही होता है 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2n स्क्वायर होता है। इस n के लिए, इस n के लिए, इस n के लिए, इस n के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? इस n के लिए इस n की वैल्यू कितनी होगी? कौन सी कक्षा में? 1 2 3 4, चौथी कक्षा में। कौन सी कक्षा में बेटा? चौथी कक्षा में। इसीलिए n की वैल्यू लगा देंगे बेटा हम 4। 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 16, और 16 का गुणा 2 से कर दो, कितना हो जाएगा? 32, 32। 16 का गुणा 2 से कर दो, कितना हो जाएगा? 32। इस हिसाब से हम देखते हैं कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकती। एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं। और एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा? 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जब हम 1 से लेके 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे, 1 से लेके 20 तक के तत्वों का मतलब 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे हम, तब उसमें हमें एक चीज मिलेगी। पता क्या? उसमें हमें चीज ये मिलेगी कि KLM और M। KLMN। के लिए बेटा हमारे पास, एक सेकंड यहां पर देख लेते हैं हम सही से। तत्व 1 से 20 तक के लिए, तत्व 1 से 20 तक के लिए तत्व 1 से 20 तक के लिए हम क्या करते हैं बेटा? तत्व 1 से 20 तक के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि के की वैल्यू 2 ही रहती है, एल की वैल्यू बेटा हमारे पास 8 ही रहती है, एम की वैल्यू बेटा मेरे पास 18 ही रहती है, और एन की वैल्यू मेरे पास कितनी रहती है? 32। ये चीज मैंने पढ़ी थी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे तो यहां पर m की वैल्यू 18 नहीं, कितनी लेंगे? 8 लेंगे। कितनी लेंगे बेटा? 8 लेंगे। m की वैल्यू 18 नहीं, कितनी लेंगे? 8 लेंगे।
m की वैल्यू 18 नहीं, कितनी लेंगे, 8 लेंगे। दिमाग में बात समझो। और n में जो इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएंगे, शेष इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, n में चले जाएंगे। शेष इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो हमारे किस में चले जाएंगे, n में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज देखो यहां पर है, देखो एक चीज तो समझ आ गई, ये वाली चीज तो समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो मैं एक बार समझा दूं। ये होता हमारे पास नाविक, नाविक के चारों इस प्रकार की क्या होती है, हमारे पास कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिन्हें कक्षाएं नहीं हम कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोष के नाम से जानते हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वैसे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। निश्चित कक्षाओं में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित कक्षाओं को कुछ क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है, इसको के कोष बोलते हैं, इसको एल कोष बोलते हैं, इसको एम कोष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एन कोष बोलते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 18। एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 32। इस तरह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होंगे। इससे हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। एक चीज और मैंने बताई थी, क्या बताई थी, जब हम 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे, 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे होंगे, तो के लिए हमारे 2 ही रहने वाले हैं, एल के लिए 8 रहने वाले हैं, और एम के लिए 8 रहने वाले हैं, और बच्चे कुचे वो किस में चले जाएंगे बेटा, एन में चले जाएंगे। बच्चे कुचे किस में चले जाएंगे, एन में। लेकिन इतनी बात याद रखेंगे बेटा कि एम के लिए 8 रहने वाले। इतनी बात अपने अंदर दिमाग में बैठा लीजिए। ये एम में 8 क्यों रहता है, 18 क्यों नहीं, इसका प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब सुनने के लिए आप बने रहिए। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा कि एम की जगह 18 क्यों नहीं, 8 क्यों। एम की जगह 18 क्यों नहीं और 8 क्यों, तो इस चीज का भी जवाब मेरे पास है, वो मैं दूंगा। अब पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखो तब तो लिखेंगे इधर, इधर परमाणु क्रमांक लिखेंगे, और इधर लिखेंगे विन्यास। ठीक है, तब तो लिखेंगे, परमाणु क्रमांक लिखेंगे, विन्यास लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे हम थोड़ा सा। हम जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, किसको लेंगे बेटा, हाइड्रोजन को लेंगे। और हाइड्रोजन आप सब लोग जानते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोले कितना होता है, 1 होता है। तो ये कौन सी कक्षा में दे सकता है बेटा, पहली कक्षा में ही तो रहेगा। सबसे एक बात याद रखना कि अंदर वाली परतों को हम पहले भरते हैं। क्या भरते हैं, अंदर वाली परतों को पहले भरते हैं। और अंदर वाली परत कौन है, के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, 2। लेकिन यहां पर कितना बेटा, एक ही तो है। कितना बेटा मेरे पास, एक ही है। तो इसीलिए हमारे पास में एक चीज लिख लेंगे, के एल एम एन। तो इसीलिए के में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहने वाला है बेटा, 1 रहने वाला है। के में कितना इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अब हम देखेंगे बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो गया। मैंने लिया बेटा हीलियम का, हीलियम का लिया। हीलियम कितने नंबर पे, हमने क्या बोला था, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता करो। तो परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, कितना हो जाएगा, करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई, एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8, और के में कितने रह सकते हैं, 2। तो अभी तो मेरे पास 2 है ना, तो इसीलिए इसमें कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और एल एम में कुछ नहीं रहेगा, एल एम एन में कुछ नहीं रहेगा।
ठीक है, देखते हैं। लिथियम में देख लो भाई, लिथियम में, सॉरी लिथियम में देखो 3 नंबर पे आता है मेरा लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। अब हम इसका क्या करेंगे? विन्यास। बेटा के में कितने रह सकते हैं? 2। के में कर दिए मैंने 2, 2 के में चले गए, बचा कौन मेरे पास? 3 थे ना यहाँ पर 3 ही तो थे। 3 अगर यहाँ पर थे, 2 के में चले गए, बचा कौन बेटा? 1 ही तो बचा, और 1 हो जाएगा हमारे एल में। एक किस्म हो जाएगा मेरे पास, एल में हो जाएगा। तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन हो गया? 2 1। ठीक है, के लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अब हम किस पे पहुंचेंगे बेटा? अब हम देखेंगे बेटा बेरिलियम को। अब हम देखेंगे बेटा बेरिलियम को। बेरिलियम क्या होता है? Be। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। 4 को हम के में कितने पहुंचा देंगे बेटा? 2 पहुंचा देंगे। बचेंगे कितने? 2। इसमें तो 8 रह सकते हैं, इसीलिए 2 इसमें पहुंचा दो। ठीक है ना बेटा, इसलिए इसमें कितने पहुंचा दो? 2 पहुंचा दो। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? बोरोन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? बोरोन की बात कर लें। बोरोन, यहां पर फिर से लिख लें एक चीज। क्या लिख लें बेटा? हम एक चीज फिर से लिख लें। हम यहां पर लिख लेंगे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। यहां पर लिख लेंगे हम तत्व को, यहां पर लिखेंगे परमाणु क्रमांक, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे विन्यास। ठीक है, ये हमारा के एल एम और एन। ठीक है, इनमें कुछ रहने वाला नहीं है मेरे पास। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को बेटा क्लियर करके चलेंगे। बेरिलियम के बाद बेटा आएगा मेरे पास बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है मेरे पास बेटा 5। बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है मेरे पास 5। ठीक है बेटा, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। अब बेटा देखो के में कितने रहने वाले इलेक्ट्रॉन है? 2। बचेंगे कितने बेटा? 3। तो 3 तो एल में रह सकते हैं ना, तो इसका हो जाएगा 2 और 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास। बोरोन के बाद हम पहुंच जाएंगे किस पर? बोरोन के बाद पहुंच जाएंगे बेटा हम किस पे? कार्बन पे। किस पे पहुंचेंगे बेटा? कार्बन। कार्बन आता है मेरा 6 नंबर पे। कार्बन मेरा आता है 6 नंबर पे। बेटा देखो 2 तो के में चले जाएंगे, बच जाएंगे कितने? 4। एल में तो 8 रह सकते हैं ना, इसीलिए यहां पर 4 रख दो मेरे पास। ठीक है, अब हम पहुंच जाएंगे बेटा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। तो बेटा ये टोटल वैल्यू कितनी है? 7। तो 2 तो इसमें चले गए के में, बचेंगे कितने? 5। तो 5 एल में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? 5 एल में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे बेटा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन होता है मेरे पास 8 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है? 8 नंबर पे। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 और 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 और 6 लिखेंगे, क्योंकि देखो एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां समझाया। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा? 8। लास्ट कितना है? 6। ठीक है, जैसे हमारे 8 हो जाएंगे मतलब 9 बचेंगे, वो हम अगले वाले में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। ठीक है, हमने क्या कर लिया? ऑक्सीजन कर लिया। ऑक्सीजन के बाद मेरे पास आ जाता है फ्लोरीन। क्या आ जाता है मेरे पास? फ्लोरीन। फ्लोरीन 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 के बाद हम देखेंगे, फ्लोरीन 9 नंबर पर आया था ना मेरे बेटा? 9 नंबर पर फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन को कैसे लिखेंगे? 2 और 7। क्या लिख देंगे? 2 और 7। ये तो बेटा मेरे इस प्रकार से चलते रहते हैं। ठीक है, जब तक के एल मतलब जैसे हमारा 8 अष्टक पूरा हो जाएगा, हम 9 नंबर का देख लिया हमने, अब हम 10 नंबर का भी देख लेते हैं। 10 नंबर पे मेरा कौन आ जाता है बेटा? नियोन आ जाता है। 10 नंबर पे कौन आ जाता है मेरे पास? नियोन आ जाता है। 10 नंबर पे कौन आ जाता है बेटा? नियोन आ जाता है। इसका कर दो, पहले में कितने रहेंगे? 2। दूसरे में कितने रहेंगे? 8। इसका देखो अष्टक पूरा हो गया। नियोन के बाद कौन आ जाएगा? सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे होता है बेटा? 11 नंबर पे। 11 को क्या लिखेंगे हम? 2। और इसमें 10 नहीं करेंगे, इसमें कुल कितने रह सकते बेटा? 8। कितने रह सकते हैं? 8। तो इसके पूरे कर दो 8। अब बचा कौन बेटा मेरे पास? बेटा 1 बचा, तो इसको भेज देंगे हम बेटा एम कोष में। कितने कौन से कोष में भेज देंगे? एम कोष में। अब जोड़ दो, 2 8 10, 2 8 10 और एक कितना हो जाएगा? 11। टोटल 11 हो गए।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन तत्वों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन में विन्यास करते हैं। अब हम ऐसा देख लेते हैं जो कि हमारा यहां पर भी 8 रहने वाला है और आगे जो बचता है वो हमारा आगे वाले कोष में चला जाता है। मैग्नीशियम को देखो बेटा, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है बेटा, कितने नंबर पे 12, कर दो जल्दी से, 2 8 2, ठीक है बेटा। 2 इसका भी अष्टक पूरा हो गया, एल के में कितने हुए, 8 हो गए, एम में कितने हो जाएंगे बेटा 2, इसमें से 2 बचे तो 2 आगे भेज दिए हमने, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आता है मेरे पास बेटा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद मेरे पास कौन आ जाता है, मैग्नीशियम के बाद आ जाता है मेरे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है मेरे पास 13 नंबर पे, एल्यूमिनियम कितने नंबर पर होता है, 13 नंबर पे। तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब हम देखेंगे बेटा सिलिकॉन, किसके बारे में देखेंगे बेटा, सिलिकॉन के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे बेटा, सिलिकॉन के बारे में देखेंगे। सिलिकॉन हमारा कितने नंबर पे आता है बेटा, 14 नंबर पे आता है। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। अब 14 को बेटा बांट दो, 14 को बांट दो बेटा, के में कितने रहेंगे 2, एल में कितने 8, 10 हो गए, कितने बचे बेटा 4, इसमें तो 18 रहेंगे ना, 18 वाला है, लेकिन रहेंगे कितने 8 रहेंगे। जब तक हम 20 तक का करेंगे तब तक हमारे कितने रहेंगे 8 रहेंगे। अच्छा, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस देख लो, फास्फोरस कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, कितना हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 5, 8 2 10 और 5 15। 16 को देख लो बेटा, 2 8 यहां हो जाएगा 6। क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन को देखो 17 नंबर पे होती है क्लोरीन, क्या लिखेंगे 2 8 8 सॉरी 7। आर्गन को देख लो, आर्गन होता 18 नंबर पे, क्या हो जाएगा 2 8 और 8, कितना हो जाएगा 2 8 और 8, 8 2 10 और 8 18। उसके बाद आता पोटेशियम, पोटेशियम होता है बेटा देखो देखने वाला, पोटेशियम कितने नंबर पे होता है बेटा 19 नंबर पे होता है, और कैल्शियम होता है मेरे पास 20 नंबर। पोटेशियम कितने नंबर पे होता है 19 नंबर पे, और कैल्शियम होता है 20 नंबर पे, ठीक है बेटा। पोटेशियम 19 नंबर पे, कैल्शियम 20 नंबर। अब हम इसका देख लेंगे बेटा, क्या देखेंगे, 2 हो गया मेरे पास, 8 हो गया, अब 8 हो गया। अब इसमें बेटा अगर आप इसको 2 8 9 कर दो, 2 8 9 कर दो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा उसका तरीका समझिए, इन चीजों को हम सही करके चलेंगे, बस समझा के चलेंगे, टेंशन ना लो। हम इसको कैसे लिखेंगे 8 और 1, ठीक है। क्या होता है बेटा कि जो ऑफ वाउ का नियम है, ऑफ वाउ का नियम है, ऑफ वाउ का नियम ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, किसमें जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो किसमें जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे। क्योंकि बेटा जो KLMN होते हैं, क्या होते हैं, जो KLMN है वो तुम्हारे किसके नाम से जाने जाते बेटा, कोष के नाम से जाने जाते। सबसे पहली बात, ऑफ वाउ का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले में जाएंगे। KLMN जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोष होते हैं। इनके बेटा क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इनके सब सेल और होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इनके सब सेल और होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। और इन उपकोषों का प्रयोग जो होता है वो ऑफ वाउ के नियम में होता है। इनके भी क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। के का उपकोष क्या होगा, एस, एल का पी, एम का डी, एन का एफ, ठीक है। के का एस, एल का पी, एम का डी, एन का एफ। तो सबसे पहले निम्न ऊर्जा इनको भरने से पहले, इनका अष्टक पूर्ण करने से पहले क्या करते हैं, ये इन उपकोषों में चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, क्योंकि बेटा ये होता है एस के लिए 2 देता है इलेक्ट्रॉन, पी के लिए 6 देता है, डी के लिए 10 देता है, और एफ के लिए क्या देता है, 14 देता है। एस के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2, पी के लिए 6, एफ के लिए 10, सॉरी डी के लिए 10 और एफ के लिए 14। ये एसपीडीएफ क्या होते हैं, ये इनके उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। देख रहे हो बेटा, तो क्या होते हैं, हम इसको 9 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 8 करेंगे, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। किस में जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। एक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मेरे पास एक बेटा एक बोतल है, ठीक है, ये मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, और एक मेरे पास ये बोतल है, ठीक है बेटा, एक ये बोतल है। इसको इसके द्वारा क्या किया है, यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इसमें जल भरेंगे, क्या करेंगे, इसमें जल भरेंगे, तो जल नीचे आएगा सबसे पहले, हाँ या ना? जल नीचे आएगा। अब जल नीचे आएगा, जैसे ही बेटा ये जल यहां पर आ जाएगा तो ये वाला जल इसमें ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? या ट्रांसफर तब होगा कि पूरी बोतल भर जाए? बताओ, मतलब जल से ये बोतल पूरी भर जाएगी तब इसका ट्रांसफर इसमें होगा, या फिर ये यहां तक आने तक जल फिर इसमें इसका ट्रांसफर होने लगेगा? बताओ। देखो बेटा, जैसे ही यहां तक इसमें जल आएगा, क्या आएगा, जैसे ही इसमें यहां तक क्या आएगा, जल आएगा, और इसके थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, जितना डालेंगे वो इसमें फिर क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ट्रांसफर होने लगेगा। वैसे ही क्या होता है बेटा, ऐसे ही होता है। ये KLMN जो होते हैं वो कोष होते हैं, वो SPDF होते हैं, ये उपकोष होते हैं। वो क्या कहता है, अफबाउ का नियम के अनुसार ये SPDF क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। वो इनका इलेक्ट्रॉनों अष्टक पूरा करने से पहले वो इनके उपकोषों में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो निम्न ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, ठीक है। इन निम्न ऊर्जा स्तरों इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर में, क्योंकि इसमें जल बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर कहां, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, 1 से 20 तक के जब तक हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तब तक m की जगह पर 18 नहीं, क्या लेंगे बेटा, 8 लेंगे। क्या लेंगे, 8 लेंगे। इसीलिए हमने यहां पर क्या लिया, 8। अब इसका करते देखिए, 2 8 8, 10 नहीं करेंगे बेटा, 10 नहीं करेंगे। अब यहां पर हम कर देंगे 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे मेरे पास, 2 बचे थे। 2 8 10, 10 8 18, 18 2 कितने हो जाएंगे, 20। हमें कितने चाहिए थे, 20 ही तो चाहिए थी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।